बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भी बस क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, आज़ाद होंगे। आज एक नई और इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। ये छोटे छोटे टोटके, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप अपने घर में, अपनी छत पे, अपने किचन गार्डन में कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बो सकते हैं और उसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपने घर पे उगा सकते हैं। आज जो मैं आपको चीज़ बताने जा रही हूँ इंतहाई आसान और इंतहाई किचन के लिए ज़रूरी और सेहत के लिए भी ज़रूरी, वो है आज पुदीना। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर पुदीना किस तरह उगा सकते हैं। क्या आप बीज से उगा सकते हैं, रूट से उगा सकते हैं, या पुदीना लेकर उसकी टहनियों से उगा सकते हैं। तो ये हर तरीके से आप उगा सकते हैं। आज मैं आपको यह तरीका दिखाने लगी हूँ। ये देखें, मैं पुदीना लाई थी। अब मैं इसके पत्ते जो है ना, ये सारे उतार के तो फिर इसकी टहनियों को मैं लगा कर दिखाती हूँ कि आप टहनियों से घर पर पुदीना किस तरह हासिल कर सकते हैं। जब कभी आप पुदीना लाएं चटनी बनाने के लिए तो उसके पत्ते उतार कर उसकी टहनियों को मत फेंकें। एक तो उनकी टहनियों से कहवा बहुत अच्छा बनता है जो सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है और हाजमादार होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बाल्टी, कोई टोकरी, कोई चीज़ है, कोई जगह है, तो आप उसके अंदर इन टहनियों को मट्टी के अंदर लगा दें तो इंतहाई बेहतरीन और खुशबूदार और बेबहा जो है ना आपको हासिल हो सकता है पुदीना। तो अभी देखें मैं इसको किस तरह, इसके पत्ते उतार कर इन टहनियों को किस तरह लगाती हूँ, मेरे साथ रहें। लें जी, अब मैंने ये सारे पत्ते उतार लिए हैं। अब मैं इसकी चटनी बनाऊंगी और इसको दही में शामिल करके खाएंगे। चाहे इसको वैसे ही चटनी बना के रख लें, जब जी चाहा एक चम्मच निकाली, दही में शामिल की और खा ली। अब ये देखें इसकी जड़ें, ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। इसके साथ मैंने बिल्कुल जो है ना खाली नहीं किया। ये ऊपर वाला जो फूल होता है ना, इसको रहने देते हैं, ये देखें। और ये नीचे आप देख रहे हैं कि ये जो नीचे पत्तों के साथ छोटी छोटी कोंपलें होती हैं ना, इनको भी रहने देते हैं। यहीं से आगे पुदीना बनता है। तो इससे पहले ये देखें, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि इससे पहले भी ये मैंने पुदीना इसी तरह लगाया था, इसकी सारी जड़ें। तो ये देखें माशाल्लाह अब 10-15 दिन अभी हुए हैं। तो ये देखें कितना फैल गया, कितना हो गया। अभी इसमें कुछ जगह बची है। अभी मैं देखें इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें ये मैं साथ साथ लगाती जाऊँ। ये ज़रा देखते जाएँ। ये इस तरह मट्टी को पहले मैंने नरम कर लिया था, इसकी गोटी कर ली जी, आप जो देख रहे हैं। तो उसके बाद अब इस नरम मिट्टी में कोशिश करनी चाहिए कि ये जो है ना रेतली मिट्टी हो। ये देखिए, अभी मैं इस तरह थोड़े थोड़े वक्फे से इनको जो है ना सारा लगाती जाऊंगी। ये देखें, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द चढ़ पड़ता है, इसकी रूट्स खुद ही बन जाती हैं। ये देखें, जहाँ जगह होगी मैं लगाती जाऊंगी और ये माशाल्लाह खूब क्यारी जो है ना भर जाएगी पुदीने, क्योंकि पुदीना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फैलता है। तो इसी तरह आप ही अपने घर में जब लाएँ तो इसको ज़ाया मत करें, इसके पत्तों की चटनी बनाएं और इसकी जो टहनियाँ हैं, उनकी जो रूट्स हैं, उनको किसी भी टोकरी में, किसी भी बाल्टी में यूँ इस तरह लगाते जाएं, लगाकर हल्का हल्का पानी दे दें। तो जनाब ये है पुदीना लगाने का एक बेहतरीन तरीका। तो आप ही अब अपने घर में जब लाएं तो इसको, मेरे तरीके को फॉलो करें और अपने घर पर अपने खुद से अपनी पुदीना तैयार करें। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको बाहर बाज़ार जाना ना पड़े और खालस और अच्छी चीज़ें घर में, और इसकी वैसे भी जब हवा चलती है तो बहुत खुशबू फैलती है और बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप मिसेज़ मलिक की इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी हौसला अफजाई करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ मिसेज़ मलिक फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।